रीजन क्या, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं यार, ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा फास्ट इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहला देखो बेटा, ये कुछ नोट्स हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे तो इन नोट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो वन बाय वन करके नोट लेना शुरू करते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम आपके साथ में। तो पहला नोट देखिए, मैंने आपको ये बताया था, शुरू में बताया था बहुत पहले जब मैं सेट्स पढ़ा रहा था, कि भैया नेचुरल नंबर जो होता है वो किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर्स का। इंटीजर रैशनल नंबर का, रैशनल रियल नंबर का। तो ये सीक्वेंस चलता है नंबर सीरीज का, ये सारा का सारा सीक्वेंस चलता है नंबर सीरीज का। तो नेचुरल नंबर कितना होता है बेटा, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये ऐसे चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटीजर में कौन आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट भी आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट भी आ जाएगा। तो इंटीजर अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और इस तरीके से आगे आप बढ़ सकते हैं। ये हो गया इंटीजर। फिर ऐसे रैशनल नंबर, फिर ऐसे रियल नंबर। तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस फॉलो होता है। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सब, ये रैशनल नंबर, ये इंटीजर, ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, दे आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रीजन बीइंग, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज z is equals to a plus iota b। तो अगर आप इस पार्ट को जीरो कर देंगे, अगर आप इस पार्ट को जीरो कर देंगे जिसमें आप b की वैल्यू जीरो रख देंगे, तो केवल और केवल आपको a की वैल्यू मिलेगी। और मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि a आपकी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है और b भी आपका कोई भी रियल नंबर ले सकता है, रियल वैल्यू ले सकता है। तो अगर a प्लस आयोटा b लिखा गया जिसमें a किसी भी रियल क्वांटिटी को बिलोंग कर रहा है, b किसी भी रियल क्वांटिटी को बिलोंग कर रहा है, तो आप इसे z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसे z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, और z मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, पहली प्रॉपर्टी फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी बताइए। आरजवी, कविता, निकिता, निश्चल, वंश, वर्षा नहीं है, और कौन नहीं है, जतिन नहीं। डाउट है? सर मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपने दी थी कल सॉल्व करने के लिए, उसमें एक क्वेश्चन डाउट है मेरा। कोई बात नहीं बेटा यार, डाउट अभी बताएंगे, पहले मैं थोड़ी देर पढ़ाना चाहता हूँ, डाउट लेंगे 20 लास्ट के 20 मिनट में, ठीक है। ओके तो ओके। पहले मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन है ना, मैंने ट्रिको भी आज शुरू नहीं किया क्योंकि मुझे पता है एक बार शुरू हो गए तो उसी में लगे रह जाएंगे, एक बार थोड़ा बढ़ाते हैं इसको आगे, है ना, जेई वाली क्लास वाला पोर्शन। जल्दी बेटा बताओ, हो गया डन, आगे बढ़े। कविता तुम्हारी परमिशन चाहिए, बढ़े आगे। यस सर। निकिता बोलो बेटा, कुछ बोल रही थी। डन सर। चलिए अगला पार्ट, ये दोनों पार्ट को ले लेते हैं, ये दोनों ही पार्ट आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखो, जीरो इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेजिनरी। इसका क्या मतलब है, देखो यार, मेरा कहने का मतलब है अगर a प्लस आयोटा b आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है जीरो को कैसे लिखोगे आप, जीरो प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ जीरो। तो जीरो अपना क्या हो जाएगा यार, देखो इसका मतलब तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसमें रियल पार्ट जीरो है, तो जब रियल पार्ट जीरो हो जाता है तो प्योरली इमेजिनरी हो जाता है नंबर। जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है तो प्योरली रियल हो जाता है नंबर। लेकिन ये इमेजिनरी क्यों नहीं है, क्योंकि आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बाकी किसी नंबर्स के साथ में, ठीक है। तो प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है। सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं बेटा, वो यहां ए की वैल्यू कुछ हो ना हो, चाहे जीरो भी चले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो 1 प्लस ऐसे लिखा है, 2 प्लस ऐसे लिखा है, ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। प्योरली इमेजिनरी के केस में रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, प्योरली रियल के केस में इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। तो जीरो के केस में देखो, ये जीरो है इसलिए प्योरली इमेजिनरी, ये जीरो है ये प्योरली रियल, तो इस वजह से ये चीज लिखी गई है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से। तो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब अगर कोई ऐसे लिखा है आयोटा टाइम्स ऑफ बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये चीज कहलाएगी इमेजिनरी नंबर्स, ये कहलाएगी इमेजिनरी नंबर, चाहे इसमें ए रहे चाहे ना रहे। समझ गए आप मेरी बात, बोलो निश्चल क्या बोल रहे हो। सर अगर हम ए और बी दोनों को जीरो पुट कर दे तो फिर वो इमेजिनरी तो हो ही जाएगा।
कैसे इमेजिनरी हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन हो रहा है क्या? नो सर। आर्ग्यूमेंट कितना होता है? आर्ग्यूमेंट होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड 0/0। बेटा 0/0 आपका नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है, ठीक है? ये 1 नहीं होता, समझे? हो सकता है ना ये? क्या? 0/0 0 तो हो सकता है ना? नहीं, 0/0 नहीं होता बेटा, अभी पढ़ाएंगे तुमको लिमिट्स में, ओके सर। ठीक क्या है? मतलब जब तक a 0 नहीं होता तब तक ये इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नहीं होता? देखो, प्योरली इमेजिनरी वर्ड का मतलब है रियल पार्ट 0। तो प्योरली इमेजिनरी मतलब केवल आपने a की वैल्यू को 0 कर दिया, लेकिन उस केस में b की वैल्यू 0 वैल्यू भी ले सकती है, जैसा ये वाला केस दे रखा है प्योरली इमेजिनरी के केस में, ठीक है? b की वैल्यू 0 भी ले सकती है। दूसरा पार्ट प्योरली रियल के केस में, प्योरली रियल के केस में इमेजिनरी पार्ट, दैट मींस b मस्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन उस केस में a भी 0 हो सकता है, ठीक है? लेकिन केवल इमेजिनरी नंबर्स की जब बात की जाएगी तो हम उसे z इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ b लिखेंगे, और b कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। समझ गए आप लोग? तो इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी में सिर्फ इतना सा कंफ्यूजन है कि इमेजिनरी नंबर में चाहे जो a है वो रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन b आपका 0 नहीं होना चाहिए। जबकि प्योरली इमेजिनरी नंबर्स के केस में क्या होता है, सुन लो मेरी बात, प्योरली इमेजिनरी नंबर के केस में आपका जो रियल पार्ट है वो 0 ही रहना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? इसीलिए 0 को उसने प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी बोला, लेकिन इमेजिनरी नहीं बोला। पूछो क्या पूछना है और? सर यही बता दो दोबारा, इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकता? अरे ये इसकी डेफिनेशन बता तो रहा हूं कितनी बार, ये क्लियर समझो। डेफिनेशन मेरा कहने का मतलब है बेटा, ये डेफिनेशन मैंने नहीं बनाई है, तो जिसने बनाई है उसने बना दी। मैं तो सिर्फ बात बता रहा हूं कि अगर बाई चांस मेरे पास उसने बोला प्योरली, ये लिखा हुआ है, उसने बोला प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं बोलूंगा बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका a 0 कर दो आप। अब इस केस में प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये b 0 वैल्यू भी ले सकता है, b कैन टेक एनी वैल्यू बिकॉज b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो b कुछ भी ले सकता है, लेकिन 0 भी ले सकता है। आई बात समझ में? और सिर्फ इमेजिनरी नंबर में b कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए वो वैल्यू, और a रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें मैंने a की वैल्यू 0 की हुई है, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी में काउंट होगा, बस b 0 नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? अच्छा, मतलब इमेजिनरी में b 0 नहीं होना चाहिए? हाँ, b 0 नहीं होना चाहिए। ओके सर। और प्योरली इमेजिनरी में a कंपलसरी 0 होना चाहिए, b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डन निश्चल? यस सर। और वंश क्या पूछ रहे थे? सर मतलब प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल एक ही चीज है? कैसे एक ही चीज है? तुम क्यों दो बातें कंफ्यूज कर रहे हो? प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है? प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0, ये कैसे एक ही कैसे चीज हुई? ओके हाँ सर, अलग अलग है ना? प्योरली रियल यहां पे लिख देता हूं, तो ये अगर ये z है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका b 0 हो जाना चाहिए, तो z इज इक्वल्स टू आयोटा वाला पार्ट 0 हो गया इसके साथ में। हमें दिक्कत सिर्फ इन दोनों में आएगी, मुझे पता है ये आएगी, उसे समझने का तरीका सिर्फ यही है। प्योरली इमेजिनरी मतलब a की वैल्यू 0, b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सिर्फ इमेजिनरी मतलब a की वैल्यू 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन b आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस फिनिश। समझ गए? इमेजिनरी में a हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, a हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब एग्जाम्पल इसमें बताऊं, इसमें एग्जाम्पल z हो गया आपका 1 प्लस आयोटा टाइम्स चलाना 3, है ना, और z हो गया आपका कितना आयोटा टाइम्स ऑफ -5 लिखा हुआ है, तो ये सब इमेजिनरी नंबर्स, ये 0 नहीं हो सकता, a 0 हो सकता है। डन है? बढ़ू आगे। यस सर। यस सर। चलिए दूसरा पार्ट सुनिए इसका, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, रूट ओवर -1 आयोटा होगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1,
ये आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n प्लस 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 2, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 सब दिया गया। ठीक है, तो सारी चीजें बताई गई हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़े। यस सर। ये तो ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं ये वाले पार्ट पे। ये याद करो, मैंने आपको एनसीईआरटी में ही समझाया था। क्या समझाया था? मैंने ये बताया था रूट ए रूट बी, अगर ए और बी में से कोई एक नॉन नेगेटिव हो जाए तो ये डिफाइन होगा। जैसे ए की वैल्यू को मैंने ले लिया -2 और बी की वैल्यू को मैंने ले लिया 3, तो क्या ये वैलिड रहेगा? तो एलएचएस देखो, एलएचएस कितना हो गया? रूट और -2 इंटू √3, तो कितना हो गया? आयोटा टाइम्स ऑफ √2 इंटू √3, मतलब आयोटा टाइम्स ऑफ √6, और इसके अंदर डालेंगे तो रूट ओवर -2 इंटू 3, तो रूट ओवर -6, तो आयोटा टाइम्स ऑफ √6, दोनों बराबर आंसर दे। इसी तरीके से अगर आप a की वैल्यू को -2 और b की वैल्यू को एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b ये भी नेगेटिव ले लेंगे, तो यहां पे देखिएगा ये आंसर कितना देगा? रूट ओवर -2 इंटू रूट ओवर -3। ठीक है, ये कितना आंसर दे देगा? ये एलएचएस निकाल रहा हूं बेटा मैं, आयोटा √2 इंटू आयोटा √3, आयोटा स्क्वायर √6, तो -√6, और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा आपके पास में? -√2 इंटू -√3, तो ये कितना हो जाएगा? √6 के बराबर। तो ये दोनों गलत आएंगे। ठीक है, ये दोनों गलत आंसर दे सकते हैं, इसलिए उसने बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव, लेकिन ये तो दोनों नेगेटिव ले लिए ना आपने, इसलिए आपका आंसर का गलत आने का चांस है। ठीक है, इसके केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई भी नॉन नेगेटिव मिलेगा आपको, देखो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी ये वैलिड हो जाएगा। जैसे 2 और 3 लेंगे तो 2 इंटू √3 √6 ही आएगा, रूट और 2 इंटू 3 वो भी √6 ही आएगा। बताइए, समझ आया? मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट होने से पहले ही समझाया था। बताइए, बढ़े आगे। यस सर। नोट करते जाना, मैं पहले बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये चीज मैं आपको पहले समझा रहा हूं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये दोनों एक साथ ले लेता हूं। कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा? z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, उसका कॉन्जुगेट कितना मिलेगा आपको? z बार a माइनस आयोटा b से मिलने लगेगा, खत्म। अच्छा, ये मैंने बताया। दूसरा मैंने बताया कि बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, उनका ना कंपैरिजन नहीं हो सकता, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 1 प्लस आयोटा 2 लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है -3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2 लिखा हुआ है। तो आर्ग्यूमेंटेड प्लेन पे अगर मैं इन्हें प्लॉट करने की कोशिश करूं, ये देखो आर्ग्यूमेंटेड प्लेन है, तो 1,2 पॉइंट आपको मिलेगा यहां पे, ये आ गया 1,2 पॉइंट, -3,2 पॉइंट आपको मिलेगा यहां पे। तो ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पॉइंट कभी भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो मैं कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगा कि 1 प्लस आयोटा 2 जो है वो आपका -3 प्लस आयोटा 2 से बड़ा है। मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर पाऊंगा, मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में तो बात कर पाऊंगा, लेकिन इस पॉइंट के बारे में कोई बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कंपैरिजन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज मीनिंगलेस। दो को मैं ज्यादा या कम नहीं बता सकता, लेकिन मैं हाँ ये बोल सकता हूं कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, लेकिन मैं किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं बता सकता। जैसे रियल नंबर में 3 और 2 के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। -3 और 1.5 इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो बताइए, वरना आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे बता रहे, बोल तो सही, कोई तो बोलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट यार, इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे बेटा? जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसने लिया हुआ है कितना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इस पे, इसलिए इसको बता रहे हैं। वैसे हमने ये देखा हुआ है, लेकिन बहुत फोकस नहीं किया था उस टाइम हमने इस पे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इक्वल हैं,
इसका मतलब a1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b1 इज a2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ b2। उसका रियल पार्ट के बराबर होगा, मतलब a1 इज इक्वल्स टू a2, और उसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, दैट मींस b1 इज इक्वल्स टू b2। तो a1 a2 के बराबर होगा और b1 b2 के बराबर होगा। a1 a2 के बराबर, b1 b2 के बराबर। ठीक है, मतलब रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो पाएंगे बेटा, इक्वल हो पाएंगे। अदरवाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं हो पाएंगे। बताइए, कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ये वाला। सॉल्व करो क्वेश्चन। डन। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके साथ। कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करो जल्दी। डन सर। वेरी गुड यार। चलिए, वही 2 मिनट 40 सेकंड प्रैक्टिस करना है बेटा अपने को। आज मैंने लगाया नहीं था टाइमर, लेकिन हाँ हर क्वेश्चन में अपने को वही प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ यार, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो ये 2 टाइम्स ऑफ, व्हाइट ले लेते हैं, ये दिखेगा नहीं आपको, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां से देखिए -3 टाइम्स ऑफ वाई, आयोटा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपके पास में, आयोटा इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहां से कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 5। तो ये वाला पार्ट इसके बराबर कर लो बेटा, रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y इस 3x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। इसने इसको उड़ा दिया बेटा, बचा कितना 2x स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो 2x कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितना 0, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 0 डालो तो y कैलकुलेट हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आपने डाला तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू 0 लेते ही y की वैल्यू 5/2। ऐसे ही x की वैल्यू को 1 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 डालने पे मुझे मिलेगा 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5, तो 2y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहां से पॉइंट आ गया 0,5/2 और यहां से पॉइंट कितने के बराबर आ गया आपका 1,1। ये दो आंसर है, ठीक है, ये दो आंसर है 1,1, ये दो आंसर आपको मिल रहे हैं। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। इस पूरे प्रोसेस में ये दो आंसर आपको मिलेंगे, 0,5/2 और 1,1, एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से।
नो सर। डन। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का जो हमें सीखना है यार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को लेके आपको स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया जाएगा यार। तो सब लोग हेडिंग लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब लोग हेडिंग लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जैसा मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सब आपको क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो इसी तरीके से इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पावर 1/2, पावर 1/3, पावर 1/4, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो बेटा आउटपुट के तौर पे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर रूट कैलकुलेट करना है या पावर 1/2 कर देना, बोथ साइड आप कर लो स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा y उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 40 टाइम्स ऑफ i। आप इसे स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा x इंटू y, यह आ जाएगा 9 प्लस 40 टाइम्स ऑफ i। यहां से देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आयोटा टाइम्स ऑफ 2xy is equals to 9 plus ये कितना हो जाएगा भाई 9 के बराबर। ठीक है, ये कट जाएगा तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू इतना दे रखा है, ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 के बराबर। अब आगे का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर खोला, इसका तो देखो इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो खुल के कितना हो जाएगा 9 प्लस 40 आयोटा के बगल में, इसको खोला ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 2xy इज इक्वल्स टू 9 प्लस 40 है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 2xy इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40। अब देखिए बेटा इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं यार, इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो है, मुझे कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए मैं ये स्क्वायर कर रहा हूं। ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐड कर दीजिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया आपके पास में 9 का स्क्वायर। ठीक है, आपने ऐड किया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिला, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो 2xy उसका होल स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा मुझे 40 का स्क्वायर। तुम यहां पे देखो बेटा ये 2xy उसका स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसकी वैल्यू कितनी होगी 40 उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज, ये कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। बेटा 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ये बताइए कितने के बराबर आ जाएगा, ये वाला बताओ 1681। तो 1681 अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 41 का, कितने का आ जाएगा 41 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आप हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 41,
लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और दोनों का सम भी पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट आप क्या करेंगे, यहां से हटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 41। बस इसे मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं और इसे मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 41। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में 50, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो x मेरे पास कितना आ गया बेटा, प्लस माइनस 5। आप x की वैल्यू प्लस माइनस 5 यहां पे डालेंगे ये इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कितना था 25, तो 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। तो x आ गया कितने के बराबर, प्लस माइनस 5, y आ गया प्लस माइनस 4। तो अब बताइए, x आ गया ये, y आ गया ये, अब आप क्या करने वाले इसका बताइए, इस पूरे केस में क्या करेंगे हम लोग, ये आ गया x माइनस 5 और ये आ गया। तो बेटा यही तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में मांगा था कि रूट और x प्लस ये 9 प्लस 40 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। लेकिन बेटा मेरे पास इससे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो x का प्लस 5 ले लूं तो y से 2 पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को, एक बार प्लस 4 के लिए, एक बार माइनस 4 के लिए। ऐसे ही अगर मैं ये माइनस 5 ले लूं तो एक बार प्लस 4 के लिए बन जाएगा, एक बार माइनस 4 के लिए बन जाएगा। तो टोटल मिला के 4 पॉइंट आपके पास बन सकते हैं, लेकिन बेटा चारों के चारों पॉइंट आपके वैलिड नहीं होंगे। तो मैं चेक कौन सा करना पड़ेगा, ये वाला एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20 वाला। तो आप एक्स वाई इज इक्वल्स टू 20 को चेक कीजिए कि आप सब्सटीट्यूट करें तो एक्स वाई या 2xy वाला जो है, जो कंपैरिजन से 2xy की टर्म आएगी ना, उसमें डाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो 2xy में सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 40 आना चाहिए। बताइए पहला पॉइंट चेक करते हैं, मैं x की जगह 5 डालू, y की जगह 4 डालू, तो ये भी कितना आ रहा है आपके पास में 40। इसका मतलब सही है यार, ये पॉइंट करेक्ट है। अगर मैं x की जगह पे 5 माइनस 4 डालता हूं तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, सेकंड के केस में 2 इंटू 5 इंटू माइनस 4, ये कितना आ जाएगा माइनस 40। माइनस 40 आ जाएगा तो बेटा ये गलत है, क्योंकि हमें 40 चाहिए, माइनस 40 आ रहा है। इसको डालूंगा फिर से माइनस 40, गलत है। लेकिन माइनस 5 माइनस 4 डालूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5,4 और माइनस 5 माइनस 4 ये मेरे दो आंसर रहेंगे। मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो मेरे पास दो आंसर मिलेंगे, विच इज 5 प्लस आयोटा 4 and second one is minus 5 minus iota 4। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकाला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेटा मैंने देखो बोथ साइड स्क्वायरिंग किया जी सर। है ना, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से मुझे ये मिला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस आ रहा है लेकिन मुझे चाहिए इसके बीच में प्लस, तो मुझे प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, और माइनस भी करना पड़ेगा। तुम ऐसे डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो तुम अगर ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये वाले को इसके साथ क्लब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 9 स्क्वायर के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, कैसे आया क्या माइनस 40 का स्क्वायर कैसे आया? माइनस 40 का स्क्वायर कैसे आया, देखो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ ना, तो मैंने इसको स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। इधर जाएगा तो 41 का स्क्वायर। आगे का काम बहुत ही आसान है, तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं और डाउट है तो प्लीज पूछिए। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट एक एक, भाई कोई भी पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है, पूछो। अर्जवी समझ आया लड़की? यस सर आ गया। ठीक है, कविता? यस सर। निकिता?
Yes, sir. वंश, वसुदेव, यस सर। बड़े आगे, बड़े भाई आगे, बहुत काम है अपने पास। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, या नोट कर रहे हो तो नोट करो। सर ले लिया। ले लिया। ले लिया। यस सर। सर आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो तो थोड़ा क्लियर पिक्चर आ जाएगी आपके हाथ में। डन सर। चलिए हेडिंग लिखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाली फॉर्म आपको मैंने सिखा रखी है, बस मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जल्दी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने को 3 लेक्चर और लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने के लिए जेई के हिसाब से। लेकिन याद रखिए जेई में 2 चीजें होती हैं, एक होता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन और वो वाला, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे ये चीज, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डन है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग लिखना है बेटा। सबसे पहला है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है। क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म? अगर मेरे पास एक z लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, या कभी कभी x प्लस आयोटा y ऐसे लिखा होता है, तो हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है क्या, a मतलब x एक्सिस पे a ट्रैवल करना पड़ेगा, b मतलब y एक्सिस पे b ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, a माइनस b। ए माइनस बी। a कॉमा b, माइनस बोल दिया गलती से, ओके। ठीक है। तो बेटा क्या है, तुम x एक्सिस मतलब रियल एक्सिस पे, x नहीं होता कॉम्प्लेक्स में कुछ भी, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, a यूनिट, इमेजिनरी एक्सिस पे आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, b यूनिट। तो ये हो गया a कॉमा b वाला पार्ट आपके पास में। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं एक बात बताओ, ये पॉइंट कितना हो गया, a कॉमा b। तो अगर मैं बोलूं आपको ये o है, ये a है और ये b है, तो ओ ए क्या रहेगा, ओ ए रहेगा मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, बी माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना हो जाएगा आपके पास में, मॉड जेड विच इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगला, अगर ये एंगल आपके पास में कितना है, थीटा, तो आप tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा इज मॉड b अपॉन a। क्यों मॉड लगाया, क्योंकि इसके हिसाब से हमने क्वाड्रेंट सीखा है ना, थीटा 1 थीटा 2 पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन वगैरह सीखा है ना बच्चे, तो वो चीज यूज करता है ये। तो बस इतनी सी चीज है इसमें। तो मॉड z कितना हो गया, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू OA। तो ये मॉड z के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इस केस में वैसे थीटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z रहता है, लेकिन वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू उसकी आनी चाहिए, ठीक है। बताइए, ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो लिखा हुआ है ये कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन है बेटा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। नो सर। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं? नो सर। नो सर। चलिए नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यार नोट 1। तो ये नोट है कुछ जिन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब हम पोलर रिप्रेजेंटेशन पे जा पाएंगे, ठीक है।
तो नोट क्या है, पहला एक एक करके स्टार्ट करते हैं। Argument of a complex number is many valued function. If theta is the argument of a complex number, then 2n pi plus theta, n belongs to integer, will also be the argument of that complex number. Any two argument of a complex number differ by 2n pi. तो बेटा ध्यान से देखो इसे। सबसे पहले ये कितना है, 2n pi प्लस थीटा इसने बोला है। मेनी वैल्यूड का क्या मतलब है? अब यार एक बात बताओ जरा, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दे दो 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मेरे पास में tan थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में 1/1 के बराबर। तो थीटा कितना हो जाएगा π/4, मतलब 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा थीटा। कौन है जो जाके वापस आया? वर्षा, लेट हो गई लड़की, क्या हो गया था आज वर्षा? स्कूल में क्लास में फिर आज इतनी लेट तक? यस सर, टेस्ट था। सर हमारा भी टेस्ट चल रहा है अभी। तो टेस्ट चल रहा है तो कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे, ठीक है? ठीक है सर। है ना कविता, तुम भी है ना? ओके सर। चलो, तो मेनी वैल्यूड कैसे बोला? देखो एक बात बताओ, क्या आप tan थीटा की एक ही वैल्यू जानते हैं क्या? tan थीटा अगर 1 के बराबर होगा तो कितनी वैल्यूज जानते हैं? नहीं यार, मैं तो बहुत सारी आ सकती है ना, हमने पढ़ा ना, कौन सा पढ़ा था? tan π/4 तो इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक कितना होता है, n पाई प्लस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद करो हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के केस में, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो वैल्यूज डालते जाओ, अब 0 डालोगे तो π/4 1 डालोगे, पाई प्लस π/4 2 डालोगे, 2 पाई प्लस π/4 3 डालोगे, 3 पाई प्लस π/4, कितनी वैल्यूज मिल सकती है? इनफाइनाइट। तो इसलिए उसने एक वर्ड यूज किया है यहां पे कि आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेनी वैल्यूड फंक्शन। एंड अच्छा, दूसरी चीज उसने क्या बोली है, अब तुम इसमें से कौन सी वैल्यू चूज करोगे? इसके लिए π/4 के केस में यार, है ना? तो देखो इसके लिए हम कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, क्योंकि ये इसकी लोकेशन क्या आ रही है, ये आ रही है। याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, कंफ्यूजन होती है हर बच्चे को, क्योंकि इसकी लोकेशन ये आ रही है, इसलिए इन सारी वैल्यूज में केवल आप उन्हीं वैल्यूज को चूज करेंगे जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट तक पहुंचाएगी। जैसे 0 एक राउंड कटेगा तो उसके बाद 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई प्लस थीटा। दूसरा राउंड कटेगा तो 4 पाई आ जाएगा, तो 4 पाई प्लस थीटा। फिर 6 पाई प्लस थीटा। मतलब आप n की वैल्यूज डाल रहे थे तो थीटा आपको क्या क्या मिल रहा था, π/4, पाई प्लस π/4, 2 पाई प्लस π/4, ठीक है? और क्या मिल रहा था, 3 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4। तो बेटा देखो, ये पाई प्लस π/4 यहां वाले क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि हम नहीं कंसीडर करेंगे। 3 पाई प्लस π/4 यहां वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फिर से 0 से पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई प्लस π/4 यहां क्वाड्रेंट में आएगा, उसे नहीं कंसीडर करेंगे। तो हमेशा कौन सा कंसीडर होगा, ये और ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देखो π/4 फर्स्ट में मिलेगा, 2 पाई प्लस π/4 फर्स्ट में मिलेगा, 4 पाई प्लस π/4 फर्स्ट में मिलेगा। तो हमेशा केवल ये और ये तीन ही कंसीडर किए जाएंगे। बताइए आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए इसने क्या बोला है कि मैनी वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन जो थीटा की वैल्यूज हैं जो आपके पास आएंगी, उनके बीच में जो गैप रहेगा वो 2n पाई का रहेगा। देखो बेटा, इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, π/4 ने π/4 काटा, बचा कितना, 2 पाई। इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है, 2 पाई प्लस π/4, 4 पाई प्लस π/4, फिर से 2 पाई का। मैं पहले वाले और इसके बीच में गैप लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 into 2 पाई का। तो यही तो वो बोल रहा है कि जो गैप रहेगा आपके पास में वो 2n पाई प्लस थीटा का रहेगा। और n की वैल्यू आप ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, इस तरीके से लिया जा सकता है। बताओ कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताओ, हाँ या ना? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं डाउट है तो बताइए, यस बोलिए, नो डाउट। नो सर। सर हाँ, इसमें पाई प्लस π/4 की वैल्यू को काउंट क्यों नहीं कर रहे? पाई प्लस π/4 की वैल्यू को काउंट क्यों नहीं कर रहे हम? रीजन उसका है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके लिए निकाला है तुमने, 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ 1 के लिए ना। उसका
रियल पार्ट है वो 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। इसका मतलब ये इस एक्सिस के हिसाब से, रियल और इमेजिनरी एक्सिस के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये पॉइंट? फर्स्ट में। फर्स्ट में रहेगा ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा तुमको 0 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा ऐसे मिलता है। ओके सर। ठीक है, और ओके कोई सर। बताओ, कोई डाउट किसी को तो बताओ। नहीं, चलिए नो सर। सेकंड देखो, ये सेकंड मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं, सेकंड वाला मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं कि थीटा जो है आपका आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट माइनस पाई टू पाई में होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? बेटा प्रिंसिपल वैल्यू वही है जो एक सिंगल वैल्यू अचीव करेगा ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो माइनस पाई टू पाई के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो मल्टीपल वैल्यूज अचीव करेगा, जैसे इस पार्ट में इसने देखो मल्टीपल वैल्यूज कहां अचीव किया, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई प्लस पाई बाय 4, तो वो डिफरेंट मिल सकती है। समझ में आई बात? तो इस केस में थीटा जो है वो माइनस पाई टू पाई के केस में आपको हमेशा किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो थीटा है वो माइनस पाई टू पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, बाकी आर्गुमेंट को हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट है उसे हम AMPZ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने फिर से ध्यान से सुनना, मैंने बोला प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को AMPZ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को AMPZ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात आपको सुनने और समझने की बात है। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। ये ऑलरेडी पता है कि माइनस पाई टू पाई में होता है, बस इतना सा ऐड ऑन करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? एक वैल्यू। कौन सी एक वैल्यू? सबसे इनिशियल वैल्यू। देखो पाई बाय 4 आया ना इस केस में भी, तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही था, तो वो एक वैल्यू उसको AMPZ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। अरे बोल दो, आगे बढ़ा जाए फिर। नो सर। नो डाउट सर। बड़े AMP मतलब? AMP मतलब एम्पलीट्यूड वर्ड यूज होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे और यहां पढ़ेंगे वो अलग है। ओके सर। जो उसमें होगा, मतलब जो फिजिक्स में पढ़ेंगे उसका मतलब है एम्पलीट्यूड वर्ड यूज होगा साइन वेव के लिए, वेव्स के लिए यूज होगा जनरली। तो जो फिजिक्स में एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड रेफर होगा थीटा के लिए, वहां पे एम्पलीट्यूड रेफर हो रहा होगा वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, मतलब देखो जैसे साइन वेव आपने थोड़ा सा देखा है, तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये पॉइंट कितना ऊपर और कितना नीचे जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वेव्स में। तो जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे वो अलग रहेगा, मैथमेटिक्स में ये अलग रहेगा। तो AMP मतलब एम्पलीट्यूड वर्ड यूज होगा। ठीक है, ओके सर। चलो थर्ड पार्ट लेते हैं इसका, फिर उसके बाद NCERT क्वेश्चंस लेंगे, ये लास्ट वाला बताने के बाद में। चलिए थर्ड पार्ट क्या है, देखो इसने क्या बोला यार, अभी मैंने इसको आपको बता दिया था वैसे कि z मेरे पास में 0 प्लस आयोटा 0, तो मॉड्यूलस ऑफ z कितना हो जाएगा, रूट ओवर 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब tan थीटा निकालना चाहूंगा तो 0 बाय 0 आएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। तो यही इसने बोला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो ही चीजों से डिफाइन किया जाता है, उसका मॉड्यूलस कितना आ रहा है और उसका आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है। तो अगर किसी का मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों ही चीजें पता हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हो जाता है। लेकिन 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम केवल और केवल मॉड्यूलस से डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड आ रहा होता है। यही कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, पढ़ लो फटाक से समझ आ जाएगा। जल्दी डन सर। कुछ और बताना है तो प्लीज बताइए, कुछ पूछना है तो पूछिए। बड़े यस सर। आइए इस पे बात कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पोलर फॉर्म मेरे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसे हम लोग मॉड z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से लिख सकते हैं, और ये मैंने पूरा समझाया है आपको।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे। वही मैंने आपको बताया था, मॉड जेड को कभी कभी आर भी लिख देते हैं, वर्ड यूज करते हैं आर उसके लिए। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है इसके अंदर थीटा, और मॉड जेड है आपका आर, मॉडुलस। अच्छा, अगर मुझे जेड बार निकालना होगा तो याद रखिए जेड बार इस केस में कितना आएगा आपका, आयोटा के साइन को आप कर देंगे नेगेटिव, तो इस केस में कितना आएगा, यहां भी आप क्या कर देंगे, आयोटा के साइन को नेगेटिव यार, बस। आई बात समझ में? यस सर। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरे केस में, कि जो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना बच्चे, उसको हम लोग सी आयोटा एस थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सी मतलब कॉस, आयोटा मतलब आयोटा, एस मतलब साइन, थीटा मतलब साइन और कॉस में जो थीटा जाना है, लेकिन उसके बीच में प्लस आता है, याद रखिएगा। ये माइनस हो गया नीचे, तो उसके बीच में प्लस आता है, ये आप याद रखिएगा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सी आई एस थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आ गई बात समझ में? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से? सर जेई में भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन मिलती है? बिल्कुल, जेई में भी ऐसे ही आएगा, जेई में भी ऐसे है। सॉल्व तो उसे ऊपर वाले फॉर्मूले से ही करना है ना? क्या? बस रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, बाकी सॉल्व तो पहले जैसे ही करना है उसे। हाँ, और क्या, ओके सर। जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही रहेगा। आइए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट ले ले आप, एनसीईआरटी हमने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, तो आइए जरा डाउट ले लिए जाए। हाँ भाई बताओ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे? सर एक बार सेकंड वाला miscellaneous करवा दीजिए। क्या सेकंड वाला। सेकंड वाला? फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, यार ये तुम अज्यूम कर लो लड़की, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है। तुमने z1 ले लिया आपका x1 प्लस आयोटा y1, z2 ले लिया तुमने x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। तो अब तुम z1 z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना। एक चीज याद रखना है इसमें, ये रियल पार्ट ऑफ z1 कितना है इसमें, x1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कितना है इसमें, y1, ऐसे ही रियल पार्ट ऑफ z2 कितना है इसमें, x2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कितना है इसमें, y2। y2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में, तो z1 इंटू z2 आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 माइनस y1 y2, y1 x2, ये कितना आ जाएगा z1 z2, ये भी कितना आ गया z1 z2। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बताओ? सर कुछ नहीं कोई बच्चा कुछ बोल रहा था ना, पता नहीं। चलिए इसका रियल पार्ट अगर तुम लोगे, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो, मतलब ये हट जाएगा, तो बचा कितना आपके पास में x1 x2 माइनस y1 y2, तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसको, कि आप क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू x1 को क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए, रियल पार्ट ऑफ z1, x2 को क्या बोला गया, रियल पार्ट ऑफ z2, तो ये हो गया आपके पास में रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो ये है आपके पास में, यही पूछा गया था लड़की, ओके सर। ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है किसी को, 4 से लेके
8 तक में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। आपके पास क्वेश्चंस नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। सर 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा दीजिएगा। अभी बता देते हैं। ये तो एरिया है। एक सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी कहाँ है? कौन सा चैप्टर है ये? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो गया, 5th चैप्टर है। यस, तो मैं बोल रहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक में डाउट पूछ लीजिए। हाँ, 3 से लेके 8 तक में डाउट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 to 8। क्वेश्चन नंबर 3 to 8 में कोई डाउट है किसी को भी? नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे यार। सर 6th वाला करवा दीजिएगा। 6th वाला, ये वाला? यस सर। चलिए, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो सीधा यार देखो तरीका तो वही है। आप 9x² एलसीएम ले लिया, 12x हो गया प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस ऑफ माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर p स्क्वायर माइनस 4ac। तो 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 20 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9। बस ये आ गया आंसर लड़की। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12, ये प्लस माइनस, ये 144 हो गया माइनस ये कितना है? 80 इंटू 9, बताओ 720। कितना हो गया? 720। 720। हाँ, 720 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2 इंटू 9। अच्छा, 720 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 12 इंटू 12 तो 144 था, इसे 12 इंटू 60 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? बताओ, है ना? ये भी तो इतना ही होता है। यस सर। अब 12 बाहर निकालें क्या? नहीं, 12 बाहर निकलेगा तो अंडर रूट बाहर आएगा। और क्या बाहर निकल सकता है? 24। नहीं, 24 का भी नहीं। कंप्लीट स्क्वायर कुछ बाहर निकल सकता है क्या इसमें? नहीं निकल सकता, 4 ही निकल सकता है। तो 4 निकल जाएगा, या फिर इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 720 माइनस 144 बताओ जल्दी कितना हुआ? 144 माइनस 720 जल्दी बताओ। 576। 576। तो अंडर रूट 576 हमें निकालना है, कितना आएगा? सर 12 कॉमन लेके बाहर ले लेंगे ना। बेटा 12 बाहर तो ले लें, लेकिन अंडर रूट से तो बाहर नहीं आएगा ना वो। सर अंडर रूट से बाहर, अच्छा हाँ। सर 24। 576 यस सर। कितना आ जाएगा? तो ये कितना है? माइनस 576 डिवाइड में कितना हुआ? 2 इंटू 9, मतलब ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 24, तो 2 इंटू 9। बस जो कट पिट रहा है काट पीट दो यार। ओके सर। तो मैंने बस ये आयोटा नहीं लगाया था इसलिए हो नहीं रहा था। हाँ, नेगेटिव तो याद रखना है बच्चे, नेगेटिव तो सीधा ही याद रखना है। यस सर। निकिता, आज मैंने अंडर रूट सिखाया ना तुमको, उससे आएगा लड़की है। निकिता, यस सर। ये अंडर रूट वाले से आएगा। जैसे रूट कितना लिखा हुआ है? 60 प्लस 30 आयोटा। तो इसे तुम्हें x प्लस आयोटा y से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है निकिता? यस सर। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम? स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 30 आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y उसका होल स्क्वायर। खोलोगी तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy आ जाएगा बेटा। तो ये कितना आ गया? 16 प्लस 30 आयोटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में? 16। ये 2xy कितना आ गया आपके पास में? 30। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास में 16 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, दैट इज 16 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर सॉरी, और इसकी पावर 2 चल रही होगी बस। तो इसको सॉल्व करोगे निकिता तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। लड़की सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। वहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी आ गया आपके पास में, कैंसिल कर लोगे, एक्स आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई की जो भी वैल्यूज आपके पास मिलेंगी उन्हें आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर निकाल के देखेंगे कौन सा पॉइंट आ रहा है। समझ गई? सर फिर 2 पॉइंट आएंगे तो किसको प्लस करूंगी दूसरे दोनों वाले? को यूज करना पड़ेगा, एक बार एक यूज करना पड़ेगा, दूसरी बार दूसरा यूज करना पड़ेगा, है ना। ओके जैसे मान लेते हैं इसका एग्जांपल आया तुम्हारे पास में, एग्जांपल आया x1 प्लस आयोटा y1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, एक आया x2 प्लस आयोटा y2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, प्लस जो दूसरा वाला है उसमें भी तो 2 आ रहे होंगे ना, यस सर। नहीं समझ रही हो? तो Yes, कॉम्प्लेक्स sir, आ रही है। देगा तुमको, पहले इसको उसके पहले वाले के साथ ऐड करना, फिर इसको दूसरे वाले के साथ करना, फिर इसको पहले वाले के साथ करना, फिर इसको दूसरे वाले के साथ करना, ऐसे 4 वैल्यूज मिलेगी तुम्हें। ठीक ओके है सर। जी? ओके सर। है ना। उन 4 वैल्यूज में से वैलिडिटी भी चेक करनी पड़ेगी वैसे, तो तुम निकाल के आंसर मेरे पास लेके आना, फिर मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। एक बार ट्राई कर लो, नहीं होगा तो बताना मेरे को फिर से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ भाई, अगले क्वेश्चंस में 9 to यहां तक 9 to 13 बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? नाइन टू 13 किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं? नो सर। चलिए इससे आगे 9 to 13 हो गया, 14 to 20 सीधा ले लेता है। 14 to 20 डाउट है क्या? सर 18। कौन सा ये 18? अरे ये आसान है यार, ये कितना हो गया 1 माइनस आयोटा इसका मॉड पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, ऐसे चल रहा है। तुम एक बात बताओ, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, मॉड लेना है ना अपने को, तो वो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर कितनी चल रही है, x चल रही है, तो ये 2 की पावर x चल रहा है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 1/2, उसकी पावर कितना चल रहा है, x चल रहा है, ये कितना चल रहा है 2 की पावर x चल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x आ जाएगा। इसे इसके नीचे ले जाते हैं डिवाइड में, तो 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 1, मतलब 2 की पावर x माइनस x/2 इज इक्वल टू 1। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस x/2 इज x/2 इज इक्वल टू 1 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 0, मतलब x/2 इज इक्वल टू 0, मतलब आप x की वैल्यू 0 बोल सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया, x की वैल्यू 0। सर हम इसमें x/2 इक्वल टू x नहीं लिख सकते क्या? डायरेक्टली पुट कर दें तो? यस सर। बेटा डायरेक्टली पुट मत करो, डायरेक्टली